इन लोग को उठने देने बोले। ठीक है, इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। नहीं, बेसिकली ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसको अब बिहार की जनता समझ गई है। जो भी उन्होंने, नीतीश बाबू वैसे भी थोड़े मानसिक रूप से ढीले पड़ गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि कैसे बिहार की जनता पर शासन कर पा रहे हैं। वो उनके नाम पर जो लोग बिहार में आज शासन कर रहे हैं वो शासन ठीक से चलाने के हालत में नहीं रहे। वादे किए जाते हैं और उन वादों को तोड़ा जाता है। जनता अब समझ गई है कि उनके साथ कैसा धोखा हुआ है। जो आदमी 20 साल से सरकार के ऊपर अपना राज कर रहा हो, जनता के ऊपर अपना राज कर रहा हो, जो चीज़ वो 20 सालों में नहीं कर पाया, अब वो किस तरह से जनता को वादा कर सकता है कि हम अगले 5 साल में कर देंगे। जनता अब इस बात को समझने लगी है और कोई भी अब इस झांसे में, इस धोखे में आने वाला नहीं है। जहाँ तक आपने वृद्धावस्था पेंशन की बात की, वो तो 400 रुपये देते थे, जिससे कि आजकल मोबाइल फ़ोन भी चार्ज नहीं हो सकता है महीने भर का। ये तो जन स्वराज पार्टी जब से आई है 2.5-3 साल से, और हम उसी समय से वादा कर रहे हैं कि कम से कम 2000 रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन होना चाहिए। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने देखा कि जन स्वराज से लोग बहुत ज़्यादा जुड़ने लगे हैं, ज़्यादा प्रभावित होने लगे हैं, तब उन्होंने इसी पैटर्न पे अपनी तरफ से 400 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है। लेकिन ये सब जो इतना अंतिम समय में किया है, ये किसको वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये वो समझ लेंगे 4 महीने के भीतर ही। क्योंकि अब 4 महीने का समय है। 4 महीने में हर कोई इस बात को समझेगा कि ये वादे केवल चुनाव के लिए किए गए थे, और अगर जनता किसी और दल के पास, जिसने उनको कभी धोखा नहीं दिया है, अभी तक वादा नहीं किया है, धोखा नहीं दिया है, वैसा अगर कोई विकल्प चाहिए तो वो केवल जन स्वराज पार्टी। अपराध को मुश्किल ये है कि प्रशासन के नाम पे यहाँ पर केवल और केवल पैसों की उगाही की जा रही है, जिसके कारण भ्रष्टाचार इतना इस हद तक बढ़ गया है कि कोई किसी की सुनता नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ने का ही एक जो बाय प्रोडक्ट है वो है कानून व्यवस्था का बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना। कानून व्यवस्था आज बिहार में इतनी चरमरा गई है कि अब हम इसे जंगल राज नहीं, महाजंगल राज कहते हैं। क्योंकि 2005 तक की जो सरकार थी, जिन्होंने गुंडागर्दी को इतना ज़्यादा प्रश्रय दिया हुआ था कि लोगों के लिए 6 बजे के बाद शाम में चलना दूभर हो जाता था, किसी भी माँ बहन की इज्जत का कोई भरोसा नहीं रहता था, और किसी को भी कभी भी दुकान, ऑफिस, घर, कहीं भी सरेआम गोली मार देने की वारदात हुआ करती थी। अब तो बिहार में उससे भी मुश्किल हालत आ गए हैं। क्योंकि कहने को सुशासन है, लेकिन जो आदमी फील करता है, जो बिहार में लोग फील करते हैं, हर रोज किसी न किसी अबला और अबोध लड़की के साथ दुराचार होता है। हर दिन किसी न किसी की हत्या और जुर्म होते हैं। ये संभले हुए समाज की निशानी तो बिल्कुल नहीं है। अपनी गलती दिखाई नहीं देती, और कोई अगर अपनी गलती इनको दिखाता है तो ये हमेशा बाहर से तुलना करने लगते हैं या नेहरू के ज़माने से तुलना करने लगते हैं। भाई, आपको 20 साल मिले थे कि नहीं मिले थे? आपने 20 साल में कानून को क्या किया? कानून को आपने किस तरह से नीचे गिरा दिया है, इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं तो किस पुरानी सरकार की आप जिम्मेदारी देते हैं? और क्यों देते हैं? क्योंकि 20 साल से तो आप यहाँ बैठे हैं। तो उनको तो ऐसा कहने वालों को पता नहीं कैसे मैं कहूँ, उनको शर्म आनी चाहिए और जनता को उनको ठीक से उनकी सबक लेना चाहिए। ठीक।